हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिस्टोरियन जीतू। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। हमारा जो आज का जो सवाल होगा वो है कि हाउ एंड वाई डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन इंडिया। ब्रिटिश लोग इंडिया में आखिरकार सक्सेस कैसे हो गए, हमारा ये सवाल है आज का। ठीक है, और इसको हम कुछ रीज़न देखेंगे, उनके पास ऐसा क्या था जो इंडियंस के पास नहीं था जिसकी वजह से वो सक्सेस हो गए। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट होगा आज का सवाल का। ठीक है, इस डिबेट में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, एक बार जो सवाल है हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स कैसे आए। तो आप जानते हैं कि टोटल 5 यूरोपियन पावर जो है, देर आर हाउ मेनी 5 यूरोपियन कंट्रीज हु केम टू इंडिया। कितने आए थे? देर आर 5 यूरोपियन कंट्रीज हु केम टू इंडिया by this time. So the first country to come to India was a Portuguese. कौन थे? Portuguese. The second to come to country was a Dutch. The third was the English. Okay. Then the fourth was a Danish, and then fifth was the French. These are the 5 countries who came to India. These questions had also been asked in the UPSC. If you see the date, 1498. The second came in the 1596, 1608 English, and then 1620 Danish, and the 1668 the French people came. Out of whom these people were fighting each other. So ये दो आपस में बहुत पावरफुल थे. One is the English and second is the French. These two people fought in India, and this is known as the fight between these two people are known as a कर्नाटिक वार. 3 कर्नाटिक वार हुआ. ठीक है, आफ्टर दैट स्पेशली द ब्रिटिश इंटर्न्स विल द फाइटिंग विद द इंडियन स्टेट्स, है ना. इंडियन स्टेट के साथ फाइट करना यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दिया. हाउ डिड दे स्टार्ट फाइटिंग विद द इंडियन स्टेट? दे विल स्पेशली स्टार्ट फ्रॉम दिस रीजन. सो फ्रॉम बंगाल फर्स्टली दे विल डिफीट, बंगाल को डिफीट करेंगे. द फर्स्ट डिफीट विल बी इन द 1757. सबसे पहला लड़ाई जो है 1757 में होता है, जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज अ बैटल ऑफ प्लासी. आफ्टर दैट द बंगाल नवाब जो थे, द अदर डिपोज नवाब्स, कासिम जो है, ये शिफ्ट टू मुंगेर. कहाँ पर शिफ्ट हो गए? मुंगेर में. मुंगेर से इन्होंने अवध से अलाइन किया, अवध एंड देन दिल्ली. सो दीज 3 पीपल, दिल्ली, देन अवध एंड देन मुंगेर, दीज 3 पीपल केम टूगेदर to fight a battle, and this battle is known as a battle of Buxar. क्या बोलते हैं हम? बैटल ऑफ बक्सर, which was fought in 1764. उसके बाद ब्रिटिशर्स ने मैसूर पे अटैक किया. मैसूर से इन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी, जो हम कभी और डिटेल में बात करेंगे. ठीक है, उसके बाद इन्होंने मराठा से 3 लड़ाइयाँ लड़ी, 3 battles with the मराठा. देन सिख एम्पायर, द 2 battles with the सिख एम्पायर. Then they had fought battles with the Sindh. They captured Sindh, they captured Balochistan, they captured Afghanistan. Then later on they had also captured Assam, and then they had also captured Myanmar. These are the states they were capturing. Okay, so the point is that the total army strength था, the total army strength जो इनकी थी, तकरीबन जो 4 लाख के आसपास जो आर्मी थी, इनमें से 88% जो आर्मी स्ट्रेंथ है, इट इज़ अ डेटा ऑफ 1856. 88% जो स्ट्रेंथ है टोटल इनका, वो हम देखते हैं कि इंडियंस थे. कौन थे? इंडियंस. तो इंडियंस रहने के बाद भी मतलब ब्रिटिश अपने आप को सक्सीड कैसे कर पाए, है ना, कैसे ब्रिटिश जो है वो सक्सेसफुल हो गया, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है. एक क्वेश्चन जो है यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में पूछा गया था. क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आर्मीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मोस्टली कंपोज ऑफ इंडियन सोल्जर्स, विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ देन इंडियन रूलर्स गिव रीजन्स. इसका बहुत ही सिंपल है, जो इसको हम 5-6 रीजन्स लेके आए हैं, एंड वी विल अंडरस्टैंड टुडे ऐसे कौन से रीजन्स है जिसको हम समझ सकते हैं. ठीक है, सो आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया है, उनके पॉलिसी जो आई उससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना शुरू किया. तो ये 5 रीजन हैं जिसके वजह से ब्रिटिश जो है भारत में सक्सेसफुल हो गए.
अगर हम ये 5 पॉइंट्स एग्जाम में लिखते हैं तो हमारा जीएस पेपर 1 में बहुत ही अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन, है ना। उनके जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे, द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस पीपल वर वेरी हाई, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड फॉर दिस दे आर नोन फॉर इट, है ना। What are the categories in their military organization? Their Sepoy army was very powerful army. It was composed of Indians, but they were very much disciplined, है ना, and they were the professional army. There is a historian called John T. argues about these topics, है ना। दूसरा जो मेन रीजन था वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो उनकी जो विपन जो थी, फायर पावर बहुत पावर थी। तो सेकेंड रीजन इज फायर पावर। द थर्ड रीजन जो इसमें जो है सेकेंड रीजन में जो यूज ऑफ आर्टिलरी, और एक हिस्टोरियन है, देयर इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन अंग्रेस मेडिसन, ही आल्सो आर्ग्यू दैट द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन हिज एक्सपेंशन। थर्ड जो है वो लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन है, दैट द लॉजिस्टिक एंड द कम्युनिकेशन थिंग ऑफ द ब्रिटिश पीपल इन इंडिया वर वेरी पावरफुल एज कम्पेयर टू द इंडियन रूलर्स, ओके। लॉजिस्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैड मेड रेलवेज, दे हैड मेड रोड्स, बिल्डिंग्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाया, तो उनको अक्वायर कर रहे थे। और सेकेंड है सप्लाई चेन्स उनकी बहुत अच्छी थी, कहाँ से कहाँ क्या आर्मी भेजना है। जैसे उनके पास 3 स्टेट्स था जो सबसे पहले कब्जा हो चुका था, जैसे बॉम्बे में उनके बेस थी, मद्रास में थी, और तीसरी बंगाल में। ये तीनों जगह से इजीली ये सप्लाई कर सकते थे, है ना। और इसमें एक हिस्टोरियन है पीजे मार्शल, उन्होंने बुक लिखा 18वीं सेंचुरी पे ब्रिटिश पे, वो इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं कि लॉजिस्टिक एंड कम्युनिकेशन जो थीम था दैट इज वेरी पावरफुल इन दिस टाइम, ओके। देन वी हैव द फोर्थ रीजन इज अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। जैसे आप एग्जाम्पल देखे होंगे, इफ वी सी एंग्लो मैसूर वार फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी एंग्लो मैसूर वार, 4 war happened. In the first war Hyder Ali and Britishers were alone. Hyder Ali and Britishers were alone fighting. इसमें कौन जीता, हैदर अली जीता। In the second battle Mysore was supported by Maratha plus Hyderabad. These 3 states fought together. In this battle who became, the Indians became the Mysore and Maratha were powerful and they became victorious, British were defeated. But in the third Anglo-Mysore war, Maratha and Nizam had supported British, then Tipu Sultan was defeated. फोर्थ में भी सेम हुआ। तो डिवाइड एंड रूल इसी, जब इंडियंस यूनिटी था इंडियन में, है ना, ये एग्जाम्पल हमने देखा, तो इंडियंस जीत रहे थे। जब यूनिटी नहीं था तो इंडियन हार रहे थे। तो उनकी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और तीसरा है डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस, सब्सिडी अलायंस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो उनके जो अलायंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ हम देखते हैं, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, जिसके तहत कोई भी राज्य अदर सिस्टम साइन करता है तो उनको क्या होगा, एक रेसिडेंट मेंटेन करना पड़ेगा। दे विल हैव टू कीप अ रेसिडेंट एट देयर कोर्ट। अपार्ट फ्रॉम इट दे विल पे द आर्मी, विच इज स्टेशन बाय द ब्रिटिश। तो उनको डिसआर्म कर दिया, उनके फॉरेन रिलेशंस पूरे खत्म कर दिए। So through this method, they followed a divide and rule strategy in India. Okay. Then we had the fifth one, adaptation and learning. उनमें जो भी प्रॉब्लम्स रहा होगा उन पे उन लोगों ने काम किया। तो सबसे पहले उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया। दे हैड मोस्टली फोकस ऑन द मिलिट्री रिफॉर्म्स इन इंडिया। दैट इज़ उनके लिए बहुत तारीफ करने की बात है, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ वो ध्यान देते हो नॉलेज ट्रांसफ़र की, मतलब लड़ने सीखने के लिए जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें उसको सीखते थे और अपने आप पे स्ट्रॉन्ग बनाते थे। तो ये 5 चीज़ें जो उनमें बहुत अच्छी थी और रुद्रांशु मुखर्जी इन पे बोलते हैं। एक है सीरीन मॉस्बी, उनका भी आर्गूमेंट है कि जो इकोनॉमिक बेस था उनका, दैट वाज वेरी मच स्ट्रॉन्ग। और जो क्रिस्टोफर वेली जो है, क्रिस्टोफर वेली, ये स्पेशली आर्ग्यूज दैट देयर सोशल बेस वाज वेरी नाइस। ओके, ये हमारा बेसिकली था व्हाई द ब्रिटिश सक्सेड इन इंडिया, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपकी बात करूंगा आपसे कि व्हाट वाज द मेन रीजन टू विच इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट। ब्रिटिश एम्पायर के डिक्लाइन का मेन रीजन क्या था और इंडिया कैसे इंडिपेंडेंट हुआ। छोटी सी वीडियो में आपके साथ में ये चर्चा करूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
and comment my YouTube channel Historian Jitu. Also, please follow me at my Instagram. Thank you so much.